सो अब देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सबसे पहले दिया है बच्चों कोर्टिसोल। अगर हम कोर्टिसोल की बात करें तो ये क्या है, इट प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। सो ए मैच कर जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। नाउ नेक्स्ट इज द एल्डोस्टेरॉन। बच्चों बहुत इजी है एल्डोस्टेरॉन। इफ वी टॉक अबाउट द एल्डोस्टेरॉन तो ये स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। सो ये हो जाएगा थर्ड। नाउ कोलेसाइटोकाइनिन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। तो ये हो जाएगा बच्चों फोर्थ। नाउ नेक्स्ट कम्स इज द प्रोजेस्टेरॉन, it stimulates the production formation of alveoli in the mammary glands। तो ये हो जाएगा 1। सो बच्चों 2 3 4 1। लेट्स सी द ऑप्शंस। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स occurring in रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। सो बच्चों यहाँ पे जो इवेंट्स हैं हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो लेट्स सी, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, फॉल इन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में पहले होगा फॉल। उसके बाद होगा यहाँ पे रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन 2। तो रेनिन क्या करेगा, उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू द एंजियोटेंसिन 1 एंड देन द एंजियोटेंसिन 2। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे होगा कंस्ट्रिक्शन, वेसोकंस्ट्रिक्शन बाय एंजियोटेंसिन 2 एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। फाइनली जो एल्डोस्टेरॉन है वो हो जाएगा यहाँ पे रिलीज। नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। तो ये हो जाएगा फोर्थ। फाइनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा and there will be increase in the GFR which is the glomerular filtration rate। तो ये हो जाएगा 5। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें तो दिस विल बी C E D B A, C E D B A। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये भी क्या था बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन था, बस हमें एनसीईआरटी पे ही ध्यान देना है बायोलॉजी में। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सुना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब बच्चों यहाँ पे भी हमें स्टेप्स को अरेंज करना है। राइट किसके स्टेप्स को अरेंज करना है, रेस्पिरेशन के स्टेप्स को हमें यहाँ पे अरेंज करना है। सो लेट्स सी, सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar layer is released out। So बच्चों सबसे पहले क्या होगा, हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 जो है वो बाहर आएगी। So that means this is going to be the one। इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का एंड CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। तो ये होगा बच्चों 2। नेक्स्ट इज diffusion and of oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane। ये हो जाएगा बच्चों थर्ड। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड, सो ये हो जाएगा 4 एंड देन देयर विल बी द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा, C A B E एंड देन डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। राइट सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हमें स्टेजेस दिए हैं ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की हमें दिए हैं स्टेजेस, हमें इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बच्चों एक बात ध्यान दे रहे हो कि अरेंज वाले क्वेश्चंस काफी आए हैं, राइट बट अगर हम देखें तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आया है।
बट हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े लेंथी आए हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा भाई, फीमेल मॉस्किटो आएगी, स्पोरोजोइट को इंजेक्ट करेगी ड्यूरिंग द बाइट, तो सबसे पहले होगा ये। देन उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो स्पोरोजोइट है वो पहुंच जाएगा लीवर में थ्रू द ब्लड, तो ये हो जाएगा सेकेंड। नाउ थर्ड क्या होगा, जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा लीवर में, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे और रिलीज हो जाएगा इनटू द ब्लड, तो ये हो जाएगा बच्चों थर्ड। नाउ इसके बाद क्या होगा, जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली इन द आरबीसी, तो ये हो जाएगा फोर्थ। और लास्ट होगा कि गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन आरबीसी। सो लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे, ई डी बी ए सी, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू पीपल आर मार्किंग द आंसर्स, अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो और एक्टिवली इस सेशन को देख भी रहे हो, राइट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। सो बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए at BAMH1 site in an E. coli cloning vector PBR322 results in the loss of antibiotic resistance towards। So बच्चों अब हमने यहाँ पे क्या कट कर दिया, यहाँ पे हमने कट कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द टेट्रासाइक्लिन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों ने सही किया होगा, राइट? चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दी हुई है एक रिएक्शन और हमें बताना है दिस रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। सो बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है सबस्ट्रेट और यहाँ पे दिए हुए हैं प्रोडक्ट, हमें बताना है एंजाइम ई फ्रॉम द फॉलोइंग। सो बच्चों अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये जो एंजाइम है दिस इज बेसिकली द लाइसेस, राइट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमिटर्स इन अ साइनैप्स आर प्रेजेंट ऑन। तो बच्चों जब हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं हमेशा याद रखो दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप सब लोग के आंसर अभी तक सही जा रहे होंगे क्योंकि जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। चलो फटाफट से अब हम बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मजा आने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप? सो बच्चों जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ? चलो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन बनती है आई ए आई बी की, एक कंडीशन बनती है आई ए स्मॉल आई की, देन दूसरी कंडीशन बनती है आई बी स्मॉल आई की एंड द लास्ट कंडीशन इज स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखा जाए सो दिस इज 1/4 which is equal to 25%. So फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दैट 25%। चलो मूविंग टूवर्ड्स जल्दी से टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, मैचिंग आ रही है। सो मैचिंग हमेशा ही इजी होती है, टफ नहीं होती, राइट? सो लेट्स सी लिस्ट 1 में हमें सबसे पहले दिए है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यहाँ पे दिया है ERV विच इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बच्चों ये कितनी होती है, दिस इज बेसिकली 1000 to 1100 ml, so A matches with the third. Now next comes is the RV which is the residual
वॉल्यूम ये होती है 1100 to 1200 ml which is the fourth. Now next आती है IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है 2500 to 3000 ml. And next is the TV which is the tidal volume जो कि होती है 500 ml which is 2. So बच्चों 3, 4, 1, 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. राइट, चलो फटाफट से लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, which of the following is not an example of convergent evolution? बच्चों यहाँ पे हम convergent evolution की बात कर रहे हैं जिसका मतलब है सेम फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन. डिफरेंट ओरिजिन, राइट. सो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन ये नहीं होगा. आइज ऑफ ऑक्टोपसेस एंड मैमल्स ये भी नहीं होगा. फोर लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स ये भी नहीं होंगे. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से. नाउ नेक्स्ट इज मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. मेल फ्रॉग्स को हम फीमेल फ्रॉग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बल्जिंग आइज, वोकल सैक्स. बच्चों जो वोकल सैक्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं खाली मेल्स में. ठीक है, तो वोकल सैक्स के बेसिस पे तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट. अगर हम बात करें कॉपुलेटरी पैड तो ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं? मेल्स में, राइट. bulging eyes both male and female. webbed digits in feet both male and female. color हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that is going to be B and D. क्या होगा बच्चों? B and D. So correct answer will be option 4. Right now. So now moving towards the next question, let's see. A group of researchers procured some fish-like animals and upon investigation the following characters were observed. क्या है बच्चों characters? कि जो endoskeleton है it was made of cartilage. Then ectoparasitic as they were found attached on the fish skin with their circular sucking mouth. Next is paired fins and scales. Paired fins and scales were absent but 7 pairs of gill slits were present. Right? So बच्चों ये जो हमें characteristics दिए हैं this defines the lamprey. और ये किस कैटेगरी में आता है? This comes in the category of Petromyzon species. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2. राइट, मार्क कर रहे हो ना सब लोग? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कितने मार्क्स आए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन बच्चों मैच माय फेवरेट है ना, इजीली स्कोरिंग हो जाता है मैचेस. चलो लेट्स सी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में दिया है अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो. बच्चों MYA मीन्स मिलियन ईयर्स अगो. चलो देखते हैं. तो ये है द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ. सो ये हो जाएगा यहाँ पे बच्चों सेकेंड. राइट नाउ नेक्स्ट देखते हैं अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो invertebrates were found and become active. मतलब ये हो जाएगा फोर्थ. About 350 million years ago jawless fish probably evolved. ये हो जाएगा 1.
एंड द लास्ट जो बचा है हमारा अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो आर द सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स विच प्रोबेबली एग्जिस्ट. सो 2, 4, 1, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4. चलो फटाफट से मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है. नाउ चलो अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. राइट बच्चों इजी क्वेश्चन है. राइट चलो फटाफट से इसको देख लेते हैं. फर्स्ट इज द प्रोजेस्टासिट. अगर हम इसकी बात करें सो दिस इज द हार्मोन रिलीजिंग IUD. तो दैट मीन्स A मैचेस विद द थर्ड. नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीलोड 375. दिस इज कॉपर रिलीजिंग IUD. सो फोर्थ. नाउ अगर हम बात करें डायफ्राम की सो डायफ्राम इज बैरियर made of rubber used by the females. Then comes the Saheli, which is the oral contraceptive. So this matches with the 2. So 3, 4, 1, 2 और यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 1. Right? Now moving towards the next question. तो बच्चों ये देखते हैं यहाँ पे हमें दिया है कि जो WBC काउंट है पर्सन के ब्लड सैंपल पे विच इज दी 8000 पर क्यूबिक मीटर है. ठीक है. हाउ मेनी इजनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स वुड बी इन द सेम ब्लड सैंपल अप्रोक्सीमेटली. राइट. सो यहाँ पे हमें जो टोटल WBC दी है वो दिया है 8000 पर क्यूबिक मीटर. हमें अप्रोक्सीमेटली इजनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बताने हैं. तो बच्चों जो इजनोफिल्स जो हैं वो हैं 2 to 3%. राइट. और जो अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की तो वो है 20 to 25%. राइट. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट 160 to 240 क्यूबिक मीटर एंड 1600 to 2000 क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली. राइट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो अगेन बच्चों यहाँ पे मैच है. एक भी पता लग गया आंसर तो हो सकता है हमें सारे आंसर्स ही पता चल जाए. चलो नेक्स्ट देखते हैं. निकोटीन क्या है? स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइंस इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. सो ए जो है इट मैचेस विद द 2. नाउ मॉर्फिन की अगर बात करें ये अफेक्टिव सेडेटिव है एंड पेन किलर विच इज थर्ड. नाउ हीरोइन देखे तो ये एक डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, दैट इज 4. और अगर कोकेन को देखे causes sense of euphoria and increased energy, so that is 1. तो बच्चों 2, 3, 4, 1. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन प्रोटीन named alpha-1 antitrypsin obtained from transgenic animal is used for the treatment of. बच्चों ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा. राइट. चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं. हमें यहाँ पे बताना है सेट ऑफ फिशेस विच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टिकाइटिस. तो बच्चों अगर हमें ये देखना है तो दिस इज गोइंग टू बी द फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड द फाइटिंग फिश. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. ये थोड़े लर्निंग वाले हैं. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो बच्चों हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. लेट्स सी. डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थस इज इनकम्प्लीट. बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बायलेटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट एकिनोडर्म्स. तो बच्चों ये जो है this is going to be the incorrect statement. Next is pseudocoelom is possessed by Achelminthes. ये correct हो जाएगा यहाँ पे. Notochord is persistent through life in the class Chondrites.
है ना। ये क्या कह रहे हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट रहती है इनमें, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नहीं बच्चों, मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया ये जो हैं ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। तो क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर बी एंड ई ओनली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलो फटाफट से हम बढ़ते हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाया जाता है, दैट इज द राइबोसोम। राइट, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रेजेंट है। चलो नाउ which of the following equation depicts Wohlers per logistic population growth। बच्चों ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। dn by dt इक्वल टू rn k माइनस n बाय k। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन 2। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बच्चों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया है, इजी मैच द फॉलोइंग है। चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। सो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें दिया है सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज। सो बच्चों जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो क्लॉट रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड वेसल, तो ए मैच कर जाएगा किससे, 2 से, राइट। साइक्लोस्पोरिन में क्या है बच्चों, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, राइट। सो डी मैच कर जाएगा 1 के साथ। नाउ नेक्स्ट कम्स इज दी स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या है बच्चों, ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज करते हैं। सो दिस इज द थर्ड। एंड लाइपेज क्या करते हैं, लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। सो दिस मैचेस विद द 4। सो 2 3 4 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the incorrect statement with reference to the RH grouping। So बच्चों अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए fetus with the RH positive blood and mother with the RH negative blood, right। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज RH antigen is observed on RBC in the majority of human beings, ये करेक्ट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH group should also be matched, बच्चों ये भी करेक्ट है। RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive, ये भी करेक्ट है। Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the second child, नहीं बच्चों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं, सो करेक्ट आंसर हेयर इज गोइंग टू बी ए एंड ई ओनली। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राइट। चलो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बच्चों ये अगेन हमारे पास क्या आ गए हैं, मैच द फॉलोइंग। चलो फटाफट देख लेते हैं। मॉलस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रांचियल रेस्पिरेशन विच इज 2। नाउ रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें सो दैट इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली। एडल्ट एम्फीबियंस पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड अमीबा की अगर हम बात करें सो देयर विल बी सेल्यूलर रेस्पिरेशन ओनली। सो 2 1 4 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1। चलो बच्चों मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है द 6th म्यूटेंट कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन causing polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is। सो बच्चों GAG जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, GUG में, जिसकी वजह से जो नॉर्मल शेप होती है RBC की वो चेंज हो जाती है एंड इट चेंजेस टू सिकल सेल शेप, राइट। सो चेंज जो होता है RBC शेप का इज बेसिकली ड्यू टू GUG। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नाउ moving towards the next question. So let's see this question.
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों जो मोटर न्यूरॉन है वो कैरी करती है सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, ये करेक्ट है। द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा इनटू द सार्कोप्लाज्म। जब कैल्शियम इंक्रीज होगा सो इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिजेस, ये इनकरेक्ट हो गया। एक्टिन क्या करेगा, मायोसिन हेड से बाइंड करेगा टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। उसके बाद क्या होगा, सार्कोमियर की शॉर्टनिंग हो जाएगी बाय पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। सो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ सी है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राइट। नाउ which of the following statements are correct with reference to human endoskeleton? First is human skull is monocondylic, no बच्चों dicondylic होगा। The joint between any two adjoining vertebrae is a cartilaginous joint, ये सही है। Human beings में the number of cervical vertebrae is 7, ये भी correct है बच्चों। Then comes all ribs except the last two are bicephalic, ये incorrect है। The occipital bone of skull is articulated with atlas vertebra, ये करेक्ट है। तो हमसे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, सो करेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे बी, सी एंड ई। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2। तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज स्पर्मेटोगोनिया जो है इट अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लेट्स सी, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, नहीं बच्चों ये करेगा माइटोटिक, पहले तो माइटोटिक करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये करे इनकरेक्ट है क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स स्पर्मेटिड्स, बच्चों ये करेक्ट है। स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, ये करेक्ट है। सो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी एंड ई, सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, राइट। आई होप यू ऑल आर मार्किंग द आंसर्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The JGA, which is the juxtaglomerular apparatus, is a special sensitive region formed by the cellular modification in dash related to the same nephron. So बच्चों इसका आंसर क्या होगा, distal convoluted tubule and efferent renal arteriole. That means here correct answer is going to be option 4, right? Now moving towards the next question. Which one of the following is an appropriate example of sexual deceit? बच्चों very easy question, Orpheus and Bumblebee, right? So यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 2. Now next question. Just a second. So this is the question. Let's see. Choose the correct statement regarding frogs anatomy. Frogs anatomy से correct statement बतानी है. First is hepatic portal system is the special venous connection between liver and intestine. बच्चों ये correct है. There are 12 pairs of cranial nerves arising from the brain. ये incorrect है. The ureters and the oviducts open separately into the cloaca in a female frog. बच्चों ये करेक्ट है. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्टिक लोब, ये इनकरेक्ट है. साइनस विनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, तो बेसिकली ये करेक्ट है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विच इज द ए, सी एंड ई, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे है मैच लिस्ट 1 with list 2. So let's see. The female fetus movement starts and hair appears on the head. So 20 weeks of pregnancy, ये हो जाएगा बच्चों 2. जो fetus develop करता है limbs and digits वो होता है 12 week of pregnancy, ये हो जाएगा 4. The fetus develop external genital organs, वो हो जाएगा बच्चों 8 weeks of pregnancy.
and the fetus body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed, which is the 24 weeks of pregnancy. So 2, 4, 3, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर है जिसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर इज 23 and other members possess 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosome bearing members in this species are. So बच्चों ग्रास हॉपर की अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो वहां पे एक्स एक्स तो होता है किसमें, फीमेल्स में, एंड एक्स होता है मेल्स में, राइट. सो मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होगा, फीमेल्स में एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा. तो जो 23 है दैट इज गोइंग टू बी मेल एंड जो 24 है दैट इज गोइंग टू बी फीमेल. तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which animal do haploid cells divide mitotically to produce gametes? बच्चों अगर हम बात करें मेल हनी बी की तो मेल हनी बी में होते हैं 16 क्रोमोसोम और ये जो गैमेट्स बनाते हैं these gametes are produced by the mitosis. क्योंकि गैमेट में भी कितने क्रोमोसोम रहते हैं, 16 ही रहते हैं. सो मेल हनी बी जो है वो हेप्लॉइड सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली टू प्रोड्यूस दी गैमेट्स. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें यहाँ पे लेयर्स को अरेंज करना है अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर. आउटर टू इनर में हमें इन लेयर्स को करना है बच्चों अरेंज. सो सबसे पहले आउटर लेयर क्या हो जाएगी, आउटर लेयर होगी कोरोना रेडिएटा, देन उसके बाद होगी जोना पैलिसिडा एंड उसके बाद होगी पेरिविटलाइन स्पेस एंड देन देयर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. सो CABD. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज. तो लार्ज होल्स जो होते हैं स्विस चीज में दैट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोआइनिबैक्टीरियम शर्मानी. सो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, बच्चों, the toxin proteins isolated from Bacillus thuringiensis coded by which of the following genes would control cotton bollworms and cotton borer? So बच्चों यहाँ पे आंसर होगा Cry1AC and Cry1AB. So correct answer here is going to be option 1. So now moving towards the next question. Ecological pyramid represent the relationship between the organism at different trophic level. They are generally inverted for. बच्चों अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा इन्वर्टेड पिरामिड, राइट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 which is pyramid of biomass in C, right. Now moving towards the next question. So choose the correct statement regarding GIFT to overcome infertility. So बच्चों ये क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 4 कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can produce suitable environment for fertilization and development. So यहाँ पे correct answer होगा option 4. Now moving towards the next question. हमें बतानी है correct statement regarding the cell organelles, right. So let's see. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स आएगा, ER आएगा बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होंगे राइबोसोम, ये करेक्ट है.
बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए, ये भी करेक्ट है. नाउ network of microtubules, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm is called cytoskeleton. This is also correct. Mitochondria is a single membrane bound structure. बच्चों no, it is a double membrane bound structure. हमें बतानी है correct statement, so it will be B, C and D. तो यहाँ पे बच्चों correct answer हो जाएगा option 4. Now moving towards the next question. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल. नाउ मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी हैव अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन, ये करेक्ट है. मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, ये भी करेक्ट है. एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म मीजोसोम्स, नहीं बच्चों, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो ये हो गया इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट आर हाइड्रोफोबिक and thus protected from aqueous medium, ये करेक्ट है. ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट, बेटा यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, बैक्टीरिया की नहीं, राइट. सो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर विल बी ए, बी एंड डी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राइट. नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन. सो बच्चों अगर हम बात करें टेटनी, wild contraction in muscle due to low calcium in blood fluid, so this is 3. arthritis की बात करें तो inflammation of joints. next is going to be the autoimmune disorder affecting neuromuscular junction. muscular dystrophy क्या होगी, progressive degeneration of skeletal muscle. so 3, 1, 2, 4 correct answer हो जाएगा यहाँ पे option 1. now moving towards the next question. यहाँ पे हमें बताना है evolution of humans, right. so यहाँ पे we have to tell the correct order. so बच्चों क्या होगा correct order? so यहाँ पे correct order हो जाएगा option number 1. ठीक है, चलो moving towards the next question. next question is the flightless bird with forelimbs modified as paddle like structure suited for swimming is known as. so बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन 3, aptenodytes. now next is just a minute. now हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग दी पॉपुलेशन इंटरैक्शन. सो बच्चों बोथ पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर स्पीशीज इज हार्म्ड, ये इनकरेक्ट है. पैरासिटिज्म में तो एक को फायदा होगा एक को नुकसान, बट कमेंसलिज्म में एक को फायदा और एक को कुछ भी नहीं. बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, ये करेक्ट है. बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसलिज्म नहीं. पैरासिटिज्म में ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज हार्म्ड, ये करेक्ट है. अमेंसलिज्म में वन स्पीशीज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, बच्चों ये भी करेक्ट है. सो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है विच इज बी, डी एंड ई. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राइट. सो बच्चों ये था लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी आज का सेशन जो है वो ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और उसके बाद आपने अपना रिजल्ट भी कैलकुलेट किया होगा, राइट. सो जो भी रिजल्ट है उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, राइट. और उसके बाद हम आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग. तो ठीक है, बाय बाय. तो हो गए होंगे आपके सारे सॉल्यूशन. बायोलॉजी भी आपने बहुत अच्छे से कर ली, फिजिक्स कर ली और केमिस्ट्री भी सारी सॉल्व कर ली होगी. और अगर कोई भी क्वेरी फर्दर रहती है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई, है ना. यूट्यूब चैनल को हमारे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे सेशन आपको ताकि रिकमेंडेशन में दिखाते रहे. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय.